जैसे कार के चार पहिए होते हैं ना, ऐसे ही मेंटल हेल्थ के भी चार पहिए हैं। इन चार पहियों को यदि आपने सही प्रकार से रखा, जैसे कार के चारों पहियों में यदि हवा सही है तो कार दौड़ पड़ेगी, और एक पहिया यदि पंचर हो गया तो बाकी तीन पहिए भी ठीक हो तो वो गाड़ी खड़ी हो जाएगी। तो चार मेंटल हेल्थ के पिलर हैं। सबसे पहला है मुस्कुराना, दूसरा है गुनगुनाना, तीसरा है शुक्राना, और चौथा है स्वीकारना। मुस्कुराना मतलब मुस्कुराहट आपका हिस्सा हो। ऐसा नहीं कि कोई चुटकुला सुनाएगा, कुछ हंसी की बात होगी तो आप मुस्कुराएंगे। मुस्कुराहट एक आदत में हो। जैसे आपके ड्राइंग रूम में लगा हुआ फोटो बिना मुस्कुराहट के आपको अच्छा नहीं लगेगा, ऐसे बिना मुस्कुराहट वाला चेहरा जो आपके चेहरे को देखता है उसको भी अच्छा नहीं लगेगा। और ये मुस्कुराहट आपके मन को कुछ नयापन दे जाएगी। जब आप मुस्कुरा रहे होते हैं तो नेगेटिव नहीं होते। नेगेटिव थॉट यदि है तो समझो चेहरे पर मुस्कुराहट नहीं होगी, और जिस पल मुस्कुराएंगे नेगेटिविटी उसी पल चली जाएगी। मन को प्रसन्न रखने के लिए मुस्कुराहट बड़ी अनूठी है। और यदि मन प्रसन्न है तो आपका शरीर का स्वास्थ्य बेहतर होने लगेगा, क्योंकि साइकोसोमेटिक डिजीज हमारे मन से चलते हैं और तन पर आते हैं। तो मुस्कुराहट को पकड़ लें। और यदि कभी लगे कि नहीं, मन कोई किसी दुख के ख्याल से बहुत ग्रसित हो गया है, वो टूट नहीं पा रहा है, कोई ऐसा पास्ट, कोई भय, कोई दुख, कोई कुछ पकड़ लिया है मन ने, वो नहीं जा पा रहा है, मुस्कुराहट लाता भी हूं लेकिन जबरदस्ती होती है और फिर वो चली जाती है, तो दूसरा है गुनगुनाना। अब गुनगुनाना शुरू करो। कोई गीत गुनगुनाओ, कोई भजन गुनगुनाओ, कोई मंत्र गुनगुनाओ, कोई श्लोक गुनगुनाओ, ओम का जाप गुनगुनाओ, कुछ गुनगुनाओ। गीता का मतलब ही है जो गाया जाए वही गीता है। तो सब हमारे उपनिषद के सारे मंत्र, सारे श्लोक सब गायन है। गुनगुनाने की प्रक्रिया मन के ऊपर बहुत गहरे रूप से प्रभाव डालती है, या यूं कहें कि मन में गहरे पड़ा हुआ दुख और नकारात्मकता, जो चिड़चिड़ापन और विकार है, उनको डिसॉल्व करने में हेल्प करती है। तो दूसरा पिलर गुनगुनाना जीवन का हिस्सा बनाओ। और तीसरा है शुक्राना। थैंक्स करो। सुबह उठकर धन्यवाद करो उस प्रकृति का, उस परमात्मा का, इस जीवन के लिए। धन्यवाद दिन भर हो, क्योंकि श्वासें लगातार बह रही है, पूरी प्रकृति आपकी सेवा में लगी हुई है। हमारा धन्यवाद कम होता है। जितना प्रकृति हमारे लिए करती है, हम कम से कम धन्यवाद भी नहीं करते। जो भी लोग आपके आसपास हैं उनका धन्यवाद करो, माता पिता का धन्यवाद करो। शुक्राना आपके अंदर लगातार होगा तो शिकायतें चली जाएंगी, और शिकायतें दुख का कारण बनकर खड़ी हो जाती हैं। शिकायतें हैं तो शुक्राना नहीं, और शुक्राना यदि बढ़ गया तो शिकायतें चली जाएंगी। और चौथा पिलर है स्वीकारना, एक्सेप्टेंस। जो बीत गया पास्ट में उसको स्वीकार कर लो, वहां से कुछ सीख लो, लेकिन स्वीकार कर लेना। यदि अस्वीकार करके बैठ गए तो आप दुखी रहोगे, परेशान रहोगे, आप सोचते रहोगे ऐसा क्यों हो गया, ऐसा ना होता तो अच्छा होता। स्वीकार करना, पास्ट में जब हमारा मन जाए तो वहां स्वीकार कर लो, जो हो गया है ठीक है। और परम स्वीकार होता है कि फ्यूचर में जो होगा मैं स्वीकार किए बैठा हूं। आपका मन प्रसन्न रहेगा। इन चार पिलर्स को ध्यान रखना, ये कार के चार पहियों की तरह है। इनकी हवा टाइट रोज करना, इन चारों को रोज ध्यान देना, आप पाएंगे मन प्रसन्न है। हरि ओम।